हेलो एवरीवन, आई एम समृति सलूजा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 7 एंड आवर टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, what is the meaning of communication? Communication is the process of exchange of information between two or more person to reach common understanding. यह तो था चलो इसका इंग्लिश मीनिंग। हमें इसको इन डेप्थ समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं अपने व्यूज़ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या पढ़ाना चाहती हूँ। तो बिना अपनी बात को बताए क्या मैं आपको समझा पाऊँगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? नहीं ना। इसी तरह से अगर कोई भी दो पर्सन साथ में बैठे हैं, एक पर्सन दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, तो हम उसके लिए जिन जिन फॉर्म्स का यूज़ करते हैं ताकि दूसरा पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को क्लियरली समझ जाए, उसी को ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना ज़रूरी है बिटवीन टू और मोर पर्सन, ताकि और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन है अपनी बात को इस तरह से एक्सप्रेस करे कि जो सेकंड वाला पर्सन है वो उस बात को क्लियरली समझ जाए। अब इसके लिए हमेशा बोल कर बताना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, रिटन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम अपने जो व्यूज़ हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको सेकंड पर्सन तक आसानी से पहुंचा दें और वो पर्सन उसका मीनिंग क्लियरली समझ जाए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन जो भी आपको एक ईजी लगे आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मीन्स ये ना एक टाइम की बात नहीं है, ये ना एक रेगुलर प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें ना पीपल जो होंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो जो भी टॉपिक चल रहा है उसकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच सकें। Second definition is communication is transfer of information from sender to receiver with the information being understood by the receiver. कम्युनिकेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देना फ्रॉम द सेंडर। सेंडर कौन है? जो इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है। और रिसीवर कौन है? जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अब सिर्फ भेजना और रिसीव करना ही सफिशिएंट नहीं है, रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन जो हो समझ में भी आनी चाहिए कि जो पर्सन है वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज़ कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves systematic and continuous process of telling, listening and understanding. इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन अपनी बात को दूसरे पर्सन तक समझाने के लिए जो भी वेज को अडॉप्ट करता है, जो भी सिस्टम को अडॉप्ट करता है कि सबसे पहले क्या बताना चाहिए, बाद में क्या बताना चाहिए। कई बार हम दूसरे पर्सन की बात को सुनते भी हैं बीच में। तो टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेट हमें क्या है कि जो रिसीवर है उसको समझ में आ जानी चाहिए बात। तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन को चूज़ कर सकते हैं। Our next topic is elements of communication process. Elements of communication process क्या हैं? देखिए, सबसे पहले है इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? सोर्स, एनकोडिंग, मीडिया या चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइस एंड फीडबैक। इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो ना एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ एक बार बात कहकर काम ख़त्म नहीं हो जाता। आप जैसा कि इसमें देख सकते हो, सबसे पहले तो एक पर्सन होना चाहिए। कौन? सेंडर। सबसे पहले एक पर्सन होगा जो अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है, जो अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं हम? सेंडर या फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सोर्स मीन्स जिसके थ्रू बात दूसरे तक पहुंचाई जाएगी। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, मैसेज। अब एक पर्सन तो है जो दूसरे पर्सन को बात कहना चाहता है, अब वो कहना क्या चाहता है? दैट इज़ द
मैसेज। तो सेंडर से नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, वो क्या है? मैसेज। अब मैसेज के अंदर बहुत सारी मिक्स चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आइडियाज़, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, जो भी वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है, दैट इज़ हिज और हर मैसेज। कि जो भी बात, अब मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से कोई बात कहना चाहते हो, तो आप इनफॉर्मल वे का यूज़ करोगे, बस आप हो सकता है कि उसमें बहुत ही एक्सप्रेशंस का यूज़ करें। बट अगर आप किसी टीचर को कोई बात कहना चाहते हो तो आप हो सकता है बिल्कुल सिंसियरली खड़े होकर बात कह रहे हो, तो वो आइडियाज़ के साथ साथ फीलिंग्स भी उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। थर्ड इज़ एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? अब आपने क्या किया, अब आपने माइंड में आपके आ गया कि मुझे ना इस पर्सन को ये बात पहुंचानी है। अब उस बात को पहुंचाने के लिए जो आपके माइंड में मैसेज चल रहा था अभी तक, उसको आप क्या करने की कोशिश करोगे? वर्ड्स का, पिक्चर्स का, किसी भी चीज़ का यूज़ करके दूसरे पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। इट मीन्स एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है? जो भी आपका मैसेज था उसको आप सिंबल्स का यूज़ करके दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हो, तो जो भी आप वर्ड्स का सहारा लोगे, पिक्चर्स का सहारा लोगे, जेस्चर्स का सहारा लोगे। कई बार क्या होता है कि हम ना क्लास में बैठे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को कुछ कहना चाहते हो तो आप इशारेबाजी करके बताते हो, तो आप किसका यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे? जेस्चर्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो एनकोडिंग। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ मीडिया। मीडिया मीन्स इट इज़ द पाथ थ्रू विच, पाथ मीन्स जिस भी रास्ते के थ्रू जो सेंडर होगा अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द मीडिया और चैनल। इसका मतलब है कि आप अपने मैसेज को किसी को ओरली बोल के बता रहे हो, या फेस टू फेस बता रहे हो, रिटर्न फॉर्म में बता रहे हो, फ़ोन पे मैसेज कर रहे हो, फ़ोन पे कॉल कर रहे हो, मेल कर रहे हो, किस तरह से अपने मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हो, इसे क्या कहते हैं? मीडिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स लाइक हमने एनकोडिंग करी। एनकोडिंग का क्या मतलब था? जो हमारे माइंड में मैसेज है उसको वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो आप दूसरे पर्सन तक उस बात को पहुंचा सको। इसी तरह से डिकोडिंग है। अब जो पर्सन है उसने क्या किया? एनकोडेड सिंबल से अपने मैसेज को रिसीव किया, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ सेंडर। दूसरे पर्सन ने जो बात कही हमने उसको अपने तरह से परसीव कर लिया, समझ लिया, दैट इज़ कॉल्ड द डिकोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ, रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो रिसीव करेगा वो कौन है? रिसीवर। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक मीन्स जो भी फीडबैक क्या होता है, देखो किसी को रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स देना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फीडबैक। तो ये क्या है? रिसीवर का ना हमें एक्शन रिसीव होगा, हमें ना उससे ये पता चल जाएगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ना उसको किस हद तक ये मैसेज ना समझ में आया है। लाइक आपने जो बात कही वो उसको बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट मीन्स उसके माइंड में वो बात चली गई है, जो आपने रिएक्शन उनसे एक्सपेक्ट किया था वही आपको रिसीव हो गया है। तो दैट इज़ फीडबैक। कुछ भी हो सकता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स आपका रिस्पॉन्स एक तरह से पर्सन को बता देना कि आपको वो मैसेज कितना क्लियर हुआ है, कितना क्लियर नहीं हुआ है। एंड द लास्ट इज़ नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ मीन्स जब आप कोई बात किसी को कहने की कोशिश कर रहे होते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को दूसरे पर्सन तक ईजिली कन्वे नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम हाइंड्रेंस, सम प्रॉब्लम। उसी को ही हम क्या कहते हैं? नॉइज़। अब नॉइज़ जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई पर्सन दूसरी दूर तक खड़ा है, आप उस तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, बीच में बहुत सारा ट्रैफिक हो गया, तो आपको वो ट्रैफिक का जो आवाज़ें होंगी वो क्या क्रिएट करेगा? नॉइज़। ऐसे ही आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे जो है नेटवर्क पुअर है, पुअर नेटवर्क की वजह से आप अपने बात को जो कहना चाह रहे हैं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो दूसरा पर्सन क्लियरली नहीं समझ पा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉइज़। तो अब आप इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होता है? सेंडर। सेंडर क्या करता है? सेंडर के माइंड में कुछ मैसेज आएगा, वो उस मैसेज को एनकोड करेगा। एनकोड करते टाइम किसका यूज़ करेगा कि मैं वर्ड्स क्या क्या उसमें पुट करूं कि जिससे दूसरा पर्सन मेरी बात को समझ जाए। फिर वो एक मीडिया चूज़ करेगा कि मुझे उस पर्सन से फेस टू फेस बात करनी है, फ़ोन कॉल करनी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, मीटिंग करनी है, जो भी आपका एजेंडा है, जो भी आपका पर्पस है। नेक्स्ट इज़ फिर मैसेज को आप जो है उस पर्सन तक पहुंचा दोगे।
तो उसके बीच में मैसेज को पहुंचाने से पहले क्या आ जाएगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स मैसेज रिसीवर जो होगा, रिसीवर उस मैसेज को अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, एंड द रिसीवर इज़ द पर्सन जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। और इसके बीच में, एनकोडिंग के बीच में हमें नॉइज़ भी क्रिएट होगा जब हम मैसेज पहुंचा रहे हैं मीडिया के थ्रू, जिस भी मीडिया के थ्रू। जो नॉइज़ होता है वो कब क्रिएट होता है, नॉइज़ क्रिएट जब आप अपना मैसेज किसी को दे रहे होते हो, आप चाहे बोल के बता रहे हो, चाहे आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, चाहे आप मान लो क्लास में कोई लेक्चर दिया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जब मैसेज दिया जा रहा होता है तब नॉइज़ क्रिएट होता है। फिर जो रिसीवर होगा, जब उसको मैसेज समझ में आएगा तो वो अपना फीडबैक जाकर दे देगा, फीडबैक जाकर सेंडर तक पहुंचा देगा। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।